हमने पक्का आश्वासन तो राइटिंग में मांगा है। अगर राइटिंग में नहीं दी जाता है तो हमने तो ऐलान किया है 27 तारीख को। या फिर G20 वाले आए या कुछ भी आए, यहाँ मेहमानों के सर भराई में खर्चा करने के लिए इस गवर्नमेंट के पास पैसा है। और गुंटेवारी झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं वो भी तो इंसान है, वो कोई जानवर नहीं है। 27 तारीख को हम मोर्चा निकालने वाले हैं। हमारी जो मांगने हमने पहले ही वहाँ पे निवेदन दे चुके हैं। हम वो निवेदन के बारे में हमसे जो आयुक्त साहब ने बोला है कि ये पूरे किए जाएंगे, आश्वासन दिया है हमको उन्होंने। अभी हमारे दादा ने तो उनसे बात की है, लेकिन फिर भी अगर उस पर 2 दिन में कुछ अमल बजावनी नहीं होती है तो हम फिर भी भीम टोला नाम का मोर्चा निकालने वाले हैं। मेरा नाम श्रावण गायकवाड़, अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। आप आज कमिश्नर साहब से मिलने क्या विषय में आए? ये जो गुंठेवारी और झोपड़पट्टी वसाहत के जो कई नागरिक सुविधा के बारे में हमने 6 तारीख को मेमोरेंडम दिया था। वो मेमोरेंडम के बाद हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर 27 फरवरी को भीम टोला मोर्चा का ऐलान किया है। इसके सिलसिले में आज चर्चा करने के लिए कमिश्नर साहब ने जो हमें बुलाया था, तो सारे ये जो लोग हैं अंबेडकर संघर्ष समिति में काम करने वाले जो लोग हैं, ये समिति जो है समाज के सवालों के प्रश्न के हित में काम करती है, जातीय अत्याचार के हित में काम करती है। जातीय अत्याचार अगर कहीं होता है तो उसके खिलाफ में काम करती है। और ये जो नागरिक सुविधा जो है कि जो फंडामेंटल राइट जो है ये यहाँ के भारतीय नागरिकों का, तो यहाँ मनपा प्रशासन ने वो देना चाहिए था, लेकिन आज तक 25 सालों से मांग की जा रही है। पानी, रास्ता, ड्रेनेज, वीज और आरोग्य, हेल्थ, ऐसी जो सुविधा है ये प्राइमरी स्टेज पे भारतीय संविधान ने दिया है फंडामेंटल राइट में, तो आज तक दी गई नहीं। 25 साल से इसके ऊपर आंदोलन होते रहे, फिर भी ये मनपा प्रशासन ने इसके ऊपर दुर्लक्ष्य किए है। इसके बारे में हमने जो है सब पूरी छानबीन करके बस्ती बस्ती में जाके क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, पूरा स्टडी करके उसके ऊपर जो सवालात मेमोरेंडम में दिए हैं, तो वो सवालात के बारे में आज पॉजिटिव चर्चा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने की है। अगर हमारी जो मांगे हैं तो हमने बोला है उनको 2 दिन का टाइम उन्होंने हमारे से मांग लिया है। अगर वो 2 दिन के टाइम में हमारा तो मोर्चा का जो ऐलान हुआ है वो मोर्चा तो निकलने वाला है। अगर वो पॉजिटिव स्टेज लेते हैं, कोई लेटर देने के बाद 2 दिन के बाद हमारी जो भूमिका है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर करेंगे कि जो कमिश्नर के साथ जो बात हुई है और राइटिंग में जो हमें दिया गया है उसकी स्टडी करके उसके बाद हमारा 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और हमारा डिसीजन क्या है वो बता देंगे। चौधरी साहब ने आपको ऐसा पक्का आश्वासन दिया है क्या कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? हमने पक्का आश्वासन तो राइटिंग में मांगा है। अगर राइटिंग में नहीं दी जाता है तो हमने तो ऐलान किया है 27 तारीख को। यहाँ फिर G20 वाले आए या कुछ भी आए, यहाँ मेहमानों के सर भराई में खर्चा करने के लिए इस गवर्नमेंट के पास पैसा है। और गुंटेवारी झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं वो भी तो इंसान है, वो कोई जानवर नहीं है। उनकी सुविधा, नागरिक सुविधा देने के लिए अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो उनका स्वागत भी हम करते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ के लोगों के, यहाँ के जनता के सवाल हालात छूटने चाहिए। ये 2 दिन लोग आएंगे, यहाँ ऐश करेंगे, शिष्टमंडल के नाम पे यहाँ विजिट देंगे, वहाँ विजिट देंगे। उसके लिए तो ये शहर रंगोटी 3 साल में स्मार्ट सिटी आई है, तो स्मार्ट सिटी में अभी तक तो सिटी कोई उसका सौंदर्यीकरण हुआ नहीं, कोई सुशोभीकरण हुआ नहीं, कोई स्वच्छताकरण हुआ नहीं है। और 15 दिन में तो गवर्नमेंट ऐसी लग गई कि जैसी कोई दामाद आ रहे हैं ये गवर्नमेंट के, की ऐसी काम को लग गई है। और यहाँ के लोगों के जो सवालात है उनके तरफ देखने के लिए कोई इनको टाइम नहीं है। अगर हमने तो उनको 2 टाइम का अल्टीमेटम दिया है, अगर 2 दिन में नहीं है तो हमारा जो, तो हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि हम निकलने वाले हैं।
आप सीधा सीधा ऐसा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन सिर्फ G20 समिट के चलते ही ये काम कर रहा है क्या? नहीं नहीं, हमें हमारा कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। हमारी भूमिका है कि यहाँ का जो भारत देश का इस शहर का जो नागरिक है उसको जो सुविधा देना चाहिए, ये इनकी प्राइमरी है, स्टेज है, इनका ड्यूटी है प्राइमरी। ये हमारी मांग है। हमें क्या मालूम किसको क्या, वो जम्मू कश्मीर से भी वो पाए घड़ी लाए या पायदान लाए तो हमें क्या ले देना है उससे? हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लोगों के जो सवालात है वो छूटने चाहिए, ये मांग को लेकर हम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। हम ये किसी के खुशी के लिए या किसी के गम के लिए नहीं कर रहे हैं। ये लोगों के जो हालात है, लोगों के जो सवालात है, ये लोगों के लिए हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपकी प्रशासन से मांग क्या है आखिर में, इतना बता? नहीं, हमने मेमोरेंडम दिया है। 17-18 जो डिमांड है उनके दो बार उसके ऊपर चर्चा हुई है। अभी वो एडमिनिस्ट्रेटर तो हंसकर बात करते हैं, अभी काम करते या नहीं करते? क्या खाली ताली बजाकर हंसने का काम करते हैं? ऐसा भी होता है कभी कभी। कार्यकर्ता को खुश करने के लिए पॉजिटिव बोला जाता है, कभी कभी ताली बजाकर तुम अच्छे काम करते हैं शाबाशी दी जाती है। वो कार्यकर्ता नहीं है, हम मिशनरी कार्यकर्ता है। हम ग्रास रूट से आए हुए कार्यकर्ता है और लोग 40 साल से लोगों के सवालात के लिए जन आंदोलन हम आज तक करे हैं। तो ये जो है, तो ये हंसी लोगों की हंसी होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर की हंसी खाली वो G20 वाले मेहमानों के लिए नहीं होना चाहिए, ये लोगों के लिए भी हंसी होना चाहिए। दादांनी जो मोर्चाचा ऐलान केलेलं होतं त्या संदर्भात चर्चा करायला आज आयुक्तांनी आम्हाला बोलवलं होतं। त्याच्यात आम्हाला थोडी पॉझिटिव्ह सांगितलेलं आहे, पण असं सांगून नाही चालणार। त्यांनी आम्हाला खरं जे आहे ते लेखी लिहून दिलं पाहिजे आणि नाही दिलं तर मग आम्ही आमचा मोर्चा काढणारच। आपकी क्या मांगे है? आमचा गुंठेवारीचा प्रश्न आहे, झोपडपट्टीवासियांना PR कार्डाचा प्रश्न आहे, बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची उंची वाढवायचा प्रश्न आहे आणि रमाई घरकुल योजनेचा प्रश्न आहे। गौतम बुद्धाची मूर्ती टी पॉईंटला उभारली गेली पाहिजे, हा एक मुद्दा आहे।